हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। इस रीडिंग में हम बेसिकली, ये रीडिंग मैंने वैसे आई थिंक इंग्लिश वाले चैनल पे की थी डिफरेंट साइंस के लिए एज अ बोनस लव रीड। बट येस, मैंने सोचा था कि यहाँ पे पिक अ कार्ड कर लूँगी, बट आई हैव जस्ट रिसेंटली डन टू पिक अ डेक, तो मेरा मूड नहीं हो रहा कि मैं पिक अ डेक में जाऊँ। सो आई एम जस्ट गोना डू फॉर हूएवर नीड्स इट। और इस रीडिंग में हम सिर्फ ओरेकल गाइडेंस देंगे, टैरो हम ऐड नहीं करेंगे। ओरेकल गाइडेंस में हम 2 डेक यूज़ करेंगे, जिसमें आपको सिर्फ लव लाइफ के से रिलेटेड जो भी आपके डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं इससे जो है वो डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगी। सो ट्राई टू फॉलो दैट। और टैरो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसमें हम 2 डेक का ये यूज़ करेंगे लव से रिलेटेड, एंड उसके बाद जो द डेक दैट आई मेड, उसमें से भी हम एडिशनल गाइडेंस लेंगे टू सी कि और क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ में, क्या चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आपकी लव लाइफ में जो मुश्किल आप फेस कर रहे हो वो आसानी में बदल जाएं और चीज़ें इजीली आगे आपके लिए चलना शुरू हो जाएं आपकी लव लाइफ में। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। So, जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पर्सनल गाइडेंस चाहते हो, तो आप उसके लिए मुझे ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो। बट जैसे कि यू ऑलरेडी नो कि सारे रीडिंग्स पेड हैं। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। सो उसके अलावा अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर डेली रीडिंग्स। इस डेक से हम 3 या 4 कार्ड्स लेंगे और उसके बाद हम दूसरे डेक की तरफ मूव करेंगे। सो वी ऑलरेडी हैव आवर फर्स्ट कार्ड। सो देखते हैं, पहले बाकी कार्ड्स भी ले लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। आई वांट टू सी, इवन दो कि मैंने देख लिया है क्या लिखा हुआ है उस पर, बट लेट इट बी। Wow, so we have another one. एक और लेते हैं एंड देन वी आर गुड टू गो। वाओ, सो वी हैव 4 कार्ड्स। स्टार्ट करते हैं पहले से, देखते हैं कि क्या मैसेज है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। Power, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो कनेक्शन आप जिससे डील कर रहे हो, इवन सीइंग दिस पिक्चर, आपको थोड़ा एक कुछ डॉजीनेस नज़र आएगी, कुछ डिसेप्टिवनेस नज़र आएगी। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपका जो कनेक्शन है, इट्स अ कार्मिक वन। शायद आपको लग रहा है कि इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, बट इन एक्चुअलिटी ये सोलमेट कनेक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं आप आपको लग रहा है कि शायद यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप इस इंसान के बगैर रह सको, और कहीं ना कहीं आपको पता है कि इस इंसान के साथ रहना आपके लिए आपको कुछ खुशी नहीं दे रहा, ना ही आगे देगा। कुछ चीज़ें बेहतर होते नहीं दिख रही, बट स्टिल हो सकता है कि आप लोगों के लिए एक डिसीजन लेना और उस इंसान से मूव ऑन करना शायद मुश्किल है, बट दैट इज़ गोइंग टू बी द राइट वे फॉर यू। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो टॉक्सिक है, कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है वो ही टॉक्सिक हो चुका है। देखो, आप मूव ऑन करते हो, या अगर आप इस इंसान को से दूर जाते हो, या फिर फॉर द टाइमिंग आप सेपरेट हो जाते हो, उसमें आपके लिए कहीं ना कहीं ज़रूर लेसन होगा कुछ लर्न करने के लिए। चाहे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तब भी, और अगर आपका ये कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है तब भी, कुछ ना कुछ आप इससे लर्न ज़रूर करोगे। लेकिन अगर एक कनेक्शन जो है वो टॉक्सिक हो चुका है, तो हमेशा बेहतर यही रहता है कि आप उसको ख़त्म करो, डिटैच करो अपने आप को, सेपरेट करो उस इंसान से, एंड देन डिसाइड कि क्या आपको उस इंसान के बगैर ज़्यादा लाइफ अच्छी लग रही है, उसके साथ ज़्यादा अच्छी थी। देन मेक अ चॉइस। और आप डेफिनेटली अक्सर होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता या रह सकती, या जो भी है, आप हमेशा हर किसी के बगैर रह सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा टाइम लगता है कि आप उसको अपनी रूटीन में वापस ले आओ, लेकिन हो पाता है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है किसी इंसान के बगैर रहना, कोई भी किसी के बगैर रह सकता है। सो यस, थोड़ा अपने आप को सिखाना पड़ता है, आपको अंडरस्टैंड करवाना पड़ता है। आप शायद रोगे, फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, एडजस्ट होगे, देन आप अपने आप से जब बात करना शुरू करोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, मैं तो मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए था, शायद ये स्टेप मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि इस इंसान के साथ रहते हुए बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में आ रही है। सो फॉर सम ऑफ यू आउट देयर, मुझे लगता है कि आपको लग रहा है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मूव ऑन कर सको। आपके अंदर हिम्मत है।
जस्ट दैट कि आपने डिसीजन बनाना है एंड देन मूव ऑन करना है. Let's move on to the next card. Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. अच्छा, आपको लग रहा है कि शायद आप इसके बगैर रह नहीं सकते हो, या आपके माइंड में इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ आ रही होगी शायद कि ये आपके लाइफ का अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा, या इस तरह से कुछ भी नेगेटिव थॉट आ सकती है आपके माइंड में जब भी आप मूव ऑन करने का सोचते हो कि क्या आप सिंगल तो नहीं रह जाओगे, या अगर इस तरह की कुछ भी आपको जो चीज़ रोक रही है वो आ रही है फ्रॉम इनसिक्योरिटी, या फिर एक होता है ना फियर होता है ऑफ द अननोन कि पता नहीं फ्यूचर में मुझे कोई अच्छा इंसान मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस कनेक्शन से ख़त्म हो कि कोई अच्छा इंसान लाइफ में आ सकेगा, या मेरी एज की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से. जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो और अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ जो है वो तंग कर रही है, ऐसी थॉट तंग कर रही है जहाँ पे आपके सोचते साथ ही आपके माइंड में आता है कि मे बी करंट सिचुएशन ही स्टिल बेटर है, अगर ऐसी कोई चीज़ आपके लिए एक आपको रोक रही है सही डिसीजन लेने से, अगेन अपने आप को बताओ कि आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप सही डिसीजन ले सकते हो, और आप आपको किसी और के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कहीं ना कहीं आप अपने लिए खुद से पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ब्लॉक कर देते हो जब आप नेगेटिव सोचना शुरू करते हो. कहीं ना कहीं कोशिश करो कि अपने माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट आती है, स्पेशली अगर आपका दिल कर रहा है कि मूव ऑन करना है तब भी, और अगर आपका दिल कर रहा है कि स्टे करना है इस कनेक्शन में तब भी, कोशिश करो कि जो नेगेटिव थॉट आ रही है, पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपको लेना है कि ये इस कनेक्शन में रहना है या इससे दूर जाना है. जो भी फिर उसके अकॉर्डिंगली जो आपका डिसीजन बनता है, उसके अकॉर्डिंगली जो अनवांटेड थॉट है उसको आपने डिसॉल्व करना. आपने अपने आप को बताना है कि ये नेगेटिविटी या ब्लैक एनर्जी है या डार्क एनर्जी है जो ये आपकी लाइफ से जा रही है, और समहाउ क्लैरिटी आ रही है, दरवाजे खुल रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं, ब्लॉक्स ख़त्म हो रहे हैं, उस तरह की चीज़ आपने सोचनी है. जब आप ये करोगे तो आपको खुद ब खुद क्लैरिटी नज़र आना शुरू हो जाएगी. तो मेक श्योर कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, पहली चीज़ उस डिसीजन पे स्टिक करो, और बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद से होना शुरू हो जाएंगी. आपको पॉसिबिलिटीज़ भी मिल जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएंगी. अगर आपको लग रहा है कि एक कनेक्शन से आप ख़त्म करना चाह रहे हो, आपको नेक्स्ट जो है वो कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है, पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, आपको सब दिखेगा. फर्स्ट मेक अ डिसीजन, स्टिक टू दैट डिसीजन, और जो भी उसके अगेंस्ट जो थॉट जा रही है उसको आपने टाटा बाय बाय करना है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड. Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपकी लव लाइफ में आपके लिए आप मे बी आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होगे, अट्रैक्टिव होगे. तो मुझे लगता है कि आपको अगर ये फियर है कि शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आपको लेकर इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, जबकि इन एक्चुअलिटी यू आर अ मैग्नेट टू एवरीबडी आउट देयर. लेकिन शायद जिसको आप पसंद करते हो शायद वो आपको उतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा या हो पाता, फॉर वट एवर रीज़न. हो सकता है उसने अपने कुछ ब्लॉक्स रखे हो, लेकिन आपको उसकी वजह से इनसिक्योरिटी होती है कि शायद आप में कोई मसला है, आप में थोड़ी कमी है, कुछ इस तरह से. लेकिन इन एक्चुअलिटी मुझे लगता है कि यू आर अ मैग्नेट टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वांट. टू embrace that passion that you have, embrace वो आपकी जो क्वालिटी है वो किसी और में नहीं है. सो अपने ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क करने की कोशिश करो, एंड नो कि आप जो हो कुछ भी चाहो आप हासिल कर सकते हो. अगर आपका पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो यू डोंट हैव टू स्टार्ट लुकिंग डाउन अपॉन यू कि पता नहीं शायद आप में कोई मसला है जो वो स्पेसिफिक में आपको ट्रीट कर रहा था या कर रही थी. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो आप ऑफर कर सकते हो, चाहे वो इन बेड है, चाहे वो अदरवाइज है, वो कोई और नहीं कर सकता. यू हैव टू हैव अ स्ट्रेंथ बिलीविंग इन योर सेल्फ, इन योर कैपेबिलिटीज, इन योर वट यू हैव टू ऑफर टू द पर्सन एज वेल. चाहे वो लव में है, चाहे वो सेक्स में है, चाहे वो किसी और चीज़ में है, यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि यू आर द मोस्ट लविंग पर्सन अलाइव ऑन दिस अर्थ. अगर आपका पर्सन उस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहा, डजंट मेक यू लेस वैल्यूएबल. आप शायद उसको ज़्यादा सर पे सर चढ़ा रहे हो. यू नीड टू ब्रिंग दैट पर्सन डाउन टू अर्थ. सो रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट. मुझे लगता है मेजॉरिटी के लिए जो है ना आपको मूव ऑन करना चाहिए राइट नाउ. चाहे आप मूव ऑन टू अनदर रिलेशनशिप करो या नहीं करो, वो आपकी चॉइस है, वो लेटर ऑन आप डिसाइड करोगे. बट जो भी आपकी लव लाइफ में करंट सिचुएशन चल रही है उसमें काफ़ी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है आप डिटैच करो अपने आप को. जब आप डिटैच करोगे आप सोच सकते हो, आपको रियलाइज़ होगा कि वाकई आप इस इंसान को मिस कर रहे हो या आप ओपन अप हो रहे हो टूवर्ड्स न्यू पर्सन. कहीं ना कहीं आप सारी चीज़ें सोचना शुरू कर सकोगे और अंडरस्टैंड कर सकोगे कि क्या सोच कर, क्या देख कर आपको अच्छा लगता है. हो सकता है आपको रियलाइज़ हो कि यार मैं तो इतना
सेटल इन फॉर लेस कर रहा था इस इंसान के साथ, हो सकता है आपको ये फील आए कि नहीं, आई स्टिल वांट दिस पर्सन, चाहे आपको 1000 प्रपोजल क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्टिल यू वांट द सेम पर्सन। तो आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ सकेगी जब आप डिटैच होगे, जब आप सेपरेट होगे इस इंसान के साथ। मेक श्योर कि आप एक दूसरे को वो रूम दो राइट नाउ इन योर कनेक्शन, ताकि आपका पर्सन भी अंडरस्टैंड कर सके और आप भी अंडरस्टैंड कर सको। जब दोनों अंडरस्टैंड कर पाओगे तब जो आप डिसीजन लोगे वो डेफिनेटली सही डिसीजन होगा। सो ये थी आप लोगों की गाइडेंस इस डेक के अकॉर्डिंगली। लेट्स सी कि इस डेक के अकॉर्डिंगली क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ में राइट नाउ। इसमें से भी हम 4 कार्ड्स ले लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो देखते हैं क्या गाइडेंस है इस वाले डेक के अकॉर्डिंगली आपकी लव लाइफ के लिए। रिकंसिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। मुझे लगता है कि आप अगर सेपरेशन का पाथ चूज़ करते हो या थोड़ा डिटैचमेंट का पाथ चूज़ करते हो, आप लोग रिकंसाइल कर जाओगे। मेजॉरिटी लोग जो हैं वो चूज़ करेंगे रिकंसिलिएशन विद योर पास्ट पर्सन। उससे होगा क्या कि आप दोनों को स्पेस मिलेगी, एक दूसरे को जो आप चीज़ें अनॉय कर रहे थे एक दूसरे की, वो आप मिस करना शुरू करोगे। एंड देन आपका दिल करेगा कि नहीं, मुझे शायद एफर्ट करना चाहिए था। आपके पर्सन का दिल करेगा कि नहीं, शायद मुझे भी एफर्ट करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो है वो एक दूसरे को जब आप मिस करोगे तो चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं। आपका पर्सन भी एफर्ट डालेगा, आप भी ज़्यादा एफर्ट करोगे कि कोई भी ऐसी चीज़ रिपीट नहीं हो जिसकी वजह से सेपरेशन हुई थी एट फर्स्ट प्लेस। तो काफ़ी हद तक अगर आप रिकंसिलिएशन चाह रहे हो, मे बी यू नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। उसके अलावा है फाइनेंसेस एंड कैरियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन हो सकता है कि फाइनेंशियली जो है वो काफ़ी हद तक बिजी हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ के लेकर काफ़ी एक होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा वरीड हो फाइनेंसेस को लेकर, या हो सकता है कि आप लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस हो। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। बट फाइनेंशियल एक मैटर जो है वो आपके कनेक्शन को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है इन अ नेगेटिव वे, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। लेकिन अगैन मे बी आप जब सेपरेट होगे तो उस इंसान को रियलाइज़ होगा कि फाइनेंशियल सिचुएशन को डील करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या लव लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उनको भी सॉर्ट आउट करना उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मे बी वो ट्राई करे टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स। तो उसके लिए भी सेपरेशन जो है वो मस्ट है। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। मुझे लगता है कि एज आप जब डिपार्ट सेपरेट होगे, अपार्ट जाओगे एक दूसरे से इस कनेक्शन में रहते हुए, तो मुझे लगता है कि उसके बाद जब आप इकट्ठे आओगे तो काफ़ी हद तक आप भी इसको ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकोगे, वो भी आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड करेगा। कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान में एक ओपन कम्युनिकेशन की जो है वो भी एक एक स्पेस बनेगी, जहाँ पे आपका पर्सन भी चाहेगा कि आपसे ज़्यादा खुलकर बातचीत हो सके, आपका भी दिल करेगा। लेकिन ये जल्दी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने सेपरेशन हासिल की अभी एंड देन उसके बाद आप लोगों का पैचअप हो गया और सारा कुछ इजीली रिजॉल्व हो गया। इट विल टेक टाइम। मुझे नहीं लगता कि आपके जो भी मैटर्स हैं वो इतनी जल्दी रिजॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप पहले सेपरेट होगे, सेपरेट होना मीन्स कि आप एटलीस्ट एक इंसान को 1 महीना दो, खुद को भी 1 महीना दो। उस 1 महीने के अंदर डिसाइड करो एंड उसके बाद सी कहाँ जाती हैं चीज़ें। अगर आप सेपरेट हो रहे हो या आप उससे दूर जा रहे हो एंड देन यू आर स्टिल चेकिंग दिस पर्सन सोशल मीडिया पे, ये वो हर जगह चेक कर रहे हो उसको, और वो नॉन स्टॉप आपके माइंड पे चढ़ा हुआ है, देन इस तरह से आपकी चीज़ें जो है वो रिजॉल्व नहीं होती। आपको खुद को टाइम देना है, हील करो अपने आप को, देखने की कोशिश करो कि आपका दिल क्या कह रहा है, सुनने की कोशिश करो। उसके बाद जब आप डिसाइड करोगे कि ठीक है यू वांट टू गो विद दिस पर्सन, उसको भी अगर ये लगता है, तो मेक श्योर कि 1 स्टेप एट अ टाइम लेके चलो। ये नहीं है कि साथ आते साथ ही फिर से आपका सीन ऑन करके बैठ जाओ। नहीं, मेक श्योर कि नेक्स्ट जब आप मिलते हो या साथ आते हो, गो विद द बेसिक्स, फ्रेंडशिप, देन अटैचमेंट, देन मोर एंड मोर एंड मोर। लेकिन रश इन नहीं करना चीज़ों को लेकर जब आपका रिकन्सिलिएशन की तरफ आते हो। लेट्स सी द लास्ट कार्ड हियर। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली होगी आप लोगों की, लेकिन अगैन इट डिपेंड्स कि किस तरह से वो रहती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप उस चीज़ को कैसे लेके चलते हो। बेबी स्टेप्स लोगे तो अच्छा चलेगा, रशन करोगे चीज़ों में तो मसले ख़राब होंगे। सो मेक श्योर कि आप रिलेशनशिप को चांस ज़रूर दो अगर आपका दिल करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए। लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है कि आप मूव ऑन कर जाओ और वो आपका फाइनल डिसीजन होता है, देन स्टिक टू दैट डिसीजन, और उसके बाद आपकी लाइफ में चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद से सही होना शुरू हो जाएंगी। सो देखते हैं लास्ट फ्यू कार्ड्स जो आए हैं यहाँ पर। एंजल नंबर्स 111999। आपको लगेगा कि कुछ एंडिंग्स हो रही हैं और नई बिगनिंग साथ ही आ जाएंगी, चाहे करंट पर्सन से एंडिंग हो रही है और नया इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा। ईदर वे इट्स गोना बी एन एंडिंग कमिंग अप फॉर यू, और उसके साथ ही न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। लव योर सेल्फ, यू डिजर्व इट। अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखो, और वर्क टू हील योर सेल्फ। इट्स टाइम टू रिलीज, इट्स टाइम टू रिलीज जो भी टॉक्सिसिटी है कनेक्शन में,
उसके लिए आपको कनेक्शन नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्शन और इटसेल्फ इज़ अ टॉक्सिक वन राइट नाउ। वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो। नो कि आप वर्दी ऑफ लव हो, अटेंशन हो, जस्ट दैट कि आपका पर्सन शायद थोड़ा पागल है। 3 मंथ्स टाइम, मे बी आप लोगों को 3 मंथ्स टाइम लगे एक दूसरे को हील होने में। मे बी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जिसकी वजह से आपको अपना टाइम लगे, आपके पर्सन को अपना टाइम लगे। 3 मंथ्स का टाइम में आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओवर थिंकिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी, ट्राई अवॉइड दैट। लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, आपका साइन एक्वेरियस या लिब्रा हो, या आपके पर्सन का साइन एक्वेरियस या लिब्रा हो। फीड द बर्ड्स, मीनवाइल आप अपनी कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी, डोनेशन, उस तरह की चीज़ भी कर सकते हो। उसके अलावा फीड द बर्ड्स और ट्राई टू हैव अ कनेक्शन विद दैम। हैप्पी थॉट्स, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहो हैप्पी थॉट्स के बारे में सोचो, चाहे इस इंसान के साथ है, रिकन्सिलिएशन के बारे में है, या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन जो आपका पर्सन डील कर रहा है, या आप दोनों के बीच में अगर फाइनेंशियल या स्टैंडर्ड का डिफरेंस है या रिलीजन का डिफरेंस है, तो इन दैट सिचुएशन मेक श्योर कि आप अपने जब भी लव लाइफ के बारे में सोचो तो हमेशा सोचो ब्लॉक्स के बारे में नहीं, कि जैसे सब कुछ आसानी से हो गया। जैसे आप डिफरेंट रिलीजन से इमेजिन करो कि उसकी फैमिली भी मान गई, आपकी फैमिली भी मान गई, वो इंसान भी खुश है, आप भी खुश हो, उस तरह की चीज़ें करो। एफर्मेशंस यूज़ करो, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आओ ताकि चीज़ें आसान हो आपकी लव लाइफ में। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।